Hallelujah, praise the Lord. सारे को जय मसीह की यीशु के नाम से। Praise the Lord. Shalom. इस यीशु नाम में आप सबको सलाम एक बार फिर। once again we are so glad to bring the word of God to you, the living word of God. एक बार फिर हम निहायत खुश हैं कि आपके हजूर खुदा की खुशखबरी और उसके कलाम को लेकर आए। We are happy that you're living by faith and exercising faith in your life. हम शुक्र करते हैं खुदा का आपके लिए भी कि आप ईमान में जिंदगी गुजारते हैं और इसी के साथ साथ चलते हैं। So before we go to the word of God, I will ask Brother Arthur to just pray for this word tonight, and our word of God will be the living and active faith. इससे पहले कि हम अपने कलाम के हिस्सा में दाखिल हों, मैं दुआ करना चाहूँगा और आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा के हुजूर उसके कलाम को मांगें और उसकी हिकमत को मांगें ताकि खुदा का कलाम पाक रूह के वसीला से हम सबों की ज़िंदगी तक पहुँचने वाला है। हालेलुया। कदूस 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 जिंदा जलाली यहोवा आसमानी बाप, हम आपका शुक्र करते हैं आसमानी पाक खुदा आज के इस दिन के लिए। आसमानी पाक खुदा इस वक्त इस घड़ी इन सांसों के लिए आपका शुक्र करते हैं आसमानी पाक खुदा जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है। हम आपका शुक्र करते हैं और इस वक्त हम आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके हजूर में आते हैं। आसमानी पाक खुदा आपको सारा इज्जत और जलाल देते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं क्योंकि तू सारी तारीफ़ का आसमानी पाक खुदा तेरी सारी तारीफ़ के लायक खुदा है। तू भला खुदा है और तू हमारा जिंदा खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तुझसे दुआ मांगते हैं। तू जिंदा पाक खुदा से आसमानी पाक खुदा हम अपनी आसमानी पाक खुदा इल्तिजाओं को लेके आते हैं, अपनी रूहानी ज़िंदगी की उसकी तरक्की के लिए, उसकी बहाली के लिए आसमानी पाक खुदा जो तूने हमें दी है। हम आसमानी पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं और आसमानी पाक खुदा आज के इस वक्त को तेरे नाम से आसमानी पाक खुदा मुबारक ठहराते हैं और आसमानी पाक खुदा पूरे ईमान से दुआ करते हैं और आसमानी पाक खुदा यकीन रखते हैं कि तू हमें मौजूद है। जो जहाँ कहीं भी बैठकर आसमानी पाक खुदा इस वक्त इस इबादत के हिस्सा को आसमानी पाक खुदा इस इबादत को सुनता है, आसमानी पाक खुदा उनके ईमान को आसमानी पाक खुदा तू बढ़ा और तरोताज़ा कर। रूह जान ज़िंदगी को आसमानी पाक खुदा तरोताज़ा कर और इस कलाम के वसीला से जो तेरे बंदा तेरे ममसू के वसीला से हम तक पहुँचने को आसमानी पाक खुदा उसमें वो हमारे लिए बरकत का बायस बने आसमानी पाक खुदा और हम सबों की ज़िंदगियों में बहाली का आसमानी पाक खुदा काम हो। आसमानी पाक खुदा ईमान की बढ़ोतरी हो। आसमानी पाक खुदा सारे इससे जलाल और इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ तेरे पाक नाम को यहोवा आसमानी पाक खुदा तेरे नाम को तेरे यीशु नाम को और तेरे पाक रूह को मिलने वाला हो। हमारी बड़ी रहनुमाई करें आसमानी पाक खुदा, अपने बंदा अपने खादिम को बड़ी आसमानी पाक खुदा ज़ोर बख्शें ताकि वो तेरा कलाम हम तक पूरे ज़ोर से पहुँचाए। आसमानी पाक खुदा मेरी बड़ी मदद सहायता करें, मुझे अक्ल दें ताकि मैं लायक तौर पर आसमानी पाक खुदा इसका तर्जमा करने वाला हूँ। ये सब कुछ हम मांगते हैं आसमानी पाक खुदा आपके प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. We are so glad to have Brother Arthur with us to share and interpret the word. आज मैं फिर बहुत खुश हूँ कि आज मेरे साथ ब्रदर आर्थर मौजूद हैं जो मेरे साथ कलाम की ट्रांसलेशन करेंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ कि एक बार खुदा ने मुझे फिर मौका दिया कि मैं पास्टर सेल्विन के साथ उनकी कलाम की खिदमत में उनकी मदद कर सकूं और खुदा की हम खिदमत कर सकें। We bring greetings on the behalf of Global Church of All Nations for English, Punjabi, Sri Lankan and Tamil service, and this morning we would like to share for the people who are Punjabis and Hindi speaking people. मैं आप सबका शुक्र करता हूँ और आप सबको मसीह यीशु में सलाम कहता हूँ ग्लोबल चर्च ऑफ ऑल नेशन की तरफ से, जो कि हमारी इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और श्रीलंकन जो हमारी कॉन्ग्रीगेशन है और जो अफ्रीकन कॉन्ग्रीगेशन है उसके बिहाफ में। My topic this morning is आज का जो हमारा कलाम है living faith, acting faith and faith in action. जो हमारा आज का कलाम है वो है ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, उस पर चलना, उस पर अमल करना और ईमान में अपनी ज़िंदगी को गुजारना। The very beginning of the Christian life is we take by the action of faith and belief. हमारी एक ईमानदार की जो एक ज़िंदगी जो है वो इसी बात पे शुरू होती है
कि वो ईमानदार हो। When we hear the word of God, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, we receive it in our heart हम उसको अपने दिलों में कबूल करते हैं and believe in that word, और उस कलाम पर यकीन रखते हैं, and the word becomes active in our lives, और वो कलाम हमारी जिंदगियों में जिंदा होता है and it produces fruits. और वो फल लाता है। Hallelujah. हालेलुया। So a Christian तो एक मसीही जो है doesn't only have faith in life, वो सिर्फ और सिर्फ एक जिंदगी पर जो है भरोसा नहीं रखता, he takes the action upon that faith. वो उस ईमान के ऊपर जो है कायम रहता है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है, अमाल ऐसे करता है। He is not only the hearer of the word, वो सिर्फ कलाम सुनने वाला नहीं होता, but he put it into action. He is the doer of the word. लेकिन वो उसको अमल में लेके आता है और उसके मुताबिक उसके जो है काम होते हैं। We would have heard a lot of preaching on faith, हमने बहुत सा कलाम सुना होगा ईमान के बारे में, but I want to bring you a new revelation about this word. लेकिन आज जो है मैं कुछ नई बात आपसे ईमान के हवाले से करना चाहूंगा। Faith is a lifestyle of a Christian living. ईमान जो है एक मसीही की जिंदगी में उसकी जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। It's not an event. वो कोई एक रस्मन कोई एक चीज नहीं है। It's not a concept of living. वो एक जिंदगी गुजारने का कोई एक तरीका नहीं है। It's not an occasional. वो कोई यानी कि कोई एक रस्मन या कभी कभार की चीज नहीं है। The Bible says the righteous shall live by faith, not by sight. कलाम हमें बताता है कि ईमानदार जो है ईमान से जीता रहेगा। Is a living way of life. ये एक जिंदगी गुजारने का तरीका है। We live by faith. हम ईमान से जिंदगी गुजारते हैं। We thank God for every moment of our life. By faith we have received the goodness of God upon our life. हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारी जिंदगी में आज जो कुछ भी है वो ईमान के वसीला से और खुदा के फजल से है। Even also the other thing that we know, that when we are righteous, we know that the righteous shall live by faith. हम देखते हैं कि हमारे कलाम में और हमारी जिंदगियों में जब हम ईमान से जिंदगी गुजारते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें जो है अमाल के साथ और ईमान के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना है। When Abraham trusted in God, जब इब्राहिम ने जो है खुदा पर ईमान लाया, it was rewarded to him as righteousness. तो वो उसके हक में रास्तबाजी ठहरा। So remember, children of God, when you believe in God, we trust in God by faith, is rewarded to us as righteousness. तो हमेशा याद रखें आप जो खुदा के लोग हैं कि जब भी हम खुदा पर ईमान लाते हैं तो हमारे लिए रास्तबाजी गिना जाता है। In Habakkuk 2 chapter 4 it says the righteous shall live by faith. हबक्कूक की किताब में भी कलाम हमें बताता है उसके दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत में The righteous shall live by faith. देख मुतकब्बिर आदमी का दिल रास नहीं है लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। एक राष्ट्रवाद अपने ईमान से जिंदा रहेगा। Hallelujah. We thank God for that word. मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस कलाम के लिए। We see that many people only come to God when they have a need. मैं देखता हूँ अपनी जिंदगी में भी कि जब किसी भी ईमानदार को भी जो है जब कोई चीज की जरूरत होती है, जब कुछ चाहिए होता है तो वो खुदा के पास आता है। When you have a financial problem, जब आपके पास कोई माली प्रॉब्लम when you have a job problem, जब आपके पास नौकरी का मसला होता है, when you have a family problem, जब आपके खानदान में कोई मसला होता when है, you have a personal problem, जब आपकी कोई अपनी कोई मुश्किल होती when है, you have a marriage problem, जब आपकी शादी में कोई मसला होता है, and all kinds of problem, when you come, you go to God by faith. Oh God, save me, or deliver me from this problem. जब इस तरह की मुश्किलात आती हैं तभी हम खुदा के हजूर जाते हैं, उसको याद करते हैं कि खुदा तू मुझे बचा और मुझे बता कि मैंने क्या करना है। But a lifestyle of a Christian is living by faith. लेकिन एक मसीही का जो जिंदगी गुजारने का तौर तरीका है वो ईमान से होना चाहिए। We always trust God at every time of our life. हमें अपनी जिंदगी के हर लम्हा हर पहलू में खुदा के ऊपर भरोसा रखना है। Not only when you have all the abundance of life, सिर्फ इसलिए उस वक्त नहीं जब आपके पास सब कुछ जिंदगी में मौजूद हो। not only when you have everything good and when you have bad times you're going to God. जब ऐसा नहीं कि जब सब कुछ अच्छा हो तो आप जो है खुश रहें और मसरूर रहें और जब आप पे मुश्किल आए तभी आप जो है खुदा को याद करें। It is also when
when you live according to the word and obey the word of God by faith. ये उसी वक्त होता है जब कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को गुजारते हैं और खुदा के हुक्मों को मानते हैं। In another way, you are submitting yourself, you are giving yourself to God. इसका दूसरे तरीके से अगर हम इसको देखें तो इसका ये है कि अपनी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ कर देना, अपनी जिंदगी खुदा को दे देना। We are giving ourselves to this word of God हम अपनी जिंदगी इस कलाम को दे देते हैं and obeying by faith to the word of God. और खुदा के कलाम के मुताबिक उसके हुक्मों को मानते हुए अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। Let me give you an example. मुझे आपको यहाँ पे एक मिसाल देनी When है। Abraham was established with his family जब इब्राहिम जो है अपने खानदान के साथ बिल्कुल सही चल रहा था and he had a lot of herds and cattle and everything, और उसके पास हर तरह की भरपूरी थी, दुनियावी तौर पे हर तरह की आसाइश थी, God asked Abraham तो इब्राहिम से खुदा ने कहा to take up his bags and all his kins and his wife and the children and go to a place where that was not fruitful, it was a barren land. तो उस वक़्त खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया और उससे कहा कि अपना सारा माल असबाब ले, अपने बीवी बच्चों को ले और एक ऐसी जगह पे चला जा जो इब्राहिम खुद भी नहीं जानता था वो कहाँ जाता है, और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई फल नहीं था, जहाँ कोई आसाइश नहीं थी। Many people, when they decide to take a lifestyle, they think of the best countries in the world. They will think about America, Canada, USA, France and Australia and all these beautiful countries. They will decide about the future. But where Abraham was going, the land was not fruitful, it was just a barren and it was a wilderness. और जब कभी भी हम इंसान होने के तौर पे जब अपने लिए कुछ सोचते हैं, अपने जिंदगी में कुछ अपने लिए प्लानिंग करते हैं, तो वो ऐसी होती है कि जब हम कहीं जाना चाहते हैं हम अच्छी से अच्छी जगह का इंतखाब करते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, कतर और फ्रांस, इटली, यूरोप, जो भी जगह हो वो अच्छी हो। लेकिन जहाँ पे इब्राहिम को खुदा लेके जा रहा था उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी। You see, Abraham believed in the God of blessing, not on the blessing. तो उस वक्त जो है इब्राहिम ने जो है खुदा के ऊपर यकीन रखा जो कि बरकत देने वाला है, सिर्फ बरकत के ऊपर ध्यान नहीं। Hallelujah. So he walked by faith to that land with the assurance of the God that blesses you and make you abound in any place that you stay. तो इब्राहिम अपना सारा माल असबाब लेके और अपनी सब चीजें लेके उस जगह पे चला गया जहाँ पे उसको खुदा ने कहा था, ये जानते हुए कि जो है वहाँ पे कोई ब्लेसिंग होगी नहीं होगी, लेकिन जो ब्लेस करने वाला, जो बरकत देने वाला खुदा है वो उसके साथ था। Thus he took the walk of faith. तो उसने ईमान से अपने कदम बढ़ाए। The same way, when we children of God take up the action by the word of God and take the act of faith, you know there's a big reward waiting for you. तो इसी तरीके से जब हम ईमान से कोई कदम उठाते हैं तो उसका हमें खुदा अच्छा सिला देता है, Hallelujah. बरकत देता है। Now Abraham was blessed in so much that the whole place where he lived was blessed, and it was abounding in fruits and abounding in multiplication of herds and flocks and everything that you can talk about. तो जब वो ईमान के साथ खुदा के साथ चला तो जिस जगह पे खुदा उसको ले गया वहां पर भी खुदा ने उसको भरपूर बरकत दी और उसके माल मवेशी और उसकी दौलत और उसके खेत खलियान खूब बढ़े। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in Genesis, because of Abraham, the land was blessed and the land couldn't contain the blessing. Hallelujah. पैदाइश की किताब में भी हमें पता लगता है कि हम देखते हैं कि जब इब्राहिम को खुदा ने जो है बरकत दी तो उस जगह पर जो है वो बरकत इतनी बढ़ गई कि उनके पास रखने के लिए, संभालने के लिए जगह नहीं थी, और ये सब कुछ इब्राहिम की वजह से हुआ क्योंकि वो ईमान से खुदा के साथ चला। Children of God, when you have faith in God and live by faith, the land, your place, your companies, wherever you are, is going to be blessed and abound. तो खुदा के लोगों में आपको आज बताना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो आप जब खुदा के साथ उसके ईमान में उसके साथ चलते हैं तो वहाँ पे आपको बढ़ोतरी देता है और आपको बरकत बख्शता है। Are we ready to go in the deeper in the Word of God? क्या आप जो है कलाम में और आगे जाने के लिए तैयार हैं? Amen. Let's go to Hebrews 11th chapter, direct to the Word. Let's jump into the Word. It says in 11th chapter of Hebrews, now faith is the substance of things that hope for the evidence of things not seen. तो इब्रानियों की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 1 से लेकर 3, तो उसकी 1 से लेके 3री आयत तक हमें कलाम बताता है, अब ईमान
उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलमे खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना हो। आमीन। Amen. So you see that faith, you say, the substance of the things you hope for. तो यहाँ पे कलाम हमें बताता है अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। Hallelujah. हालेलुया। Faith is a substance of the thing that you hope for. तो ईमान जो है उम्मीद की हुई चीजों के ऊपर एतमाद करने का नाम है, जो कि अनदेखी चीजों का सबूत होता है। What do you talk about the substance? तो आप जब किसी चीजों की हम बात करते हैं तो वो क्या है? Substance is your faith based on the word of the living God. तो वो चीजें वो हैं जो हम उम्मीद करते हैं, और ईमान से जब हम उम्मीद करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम खुदा के ऊपर उम्मीद रखते हैं। If you have faith but it is based on the word, it's a fake faith. तो जब हम कभी उम्मीद किसी चीज पे रखते हैं और बिना ईमान के रखते हैं उसके ऊपर उम्मीद, तो वो बिल्कुल बेकार है। It's according to the word of God that we have faith. तो हमें कलाम के मुताबिक हमारा ईमान होना लाजिम है। Hallelujah. हालेलुया। So, and the evidence of things we hope for. तो उन उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद जो कि अनदेखी चीजों का सबूत है। We also have an expectation that is unseen. हमारे पास अभी भी बहुत सारी जो है हमारे पास उम्मीद है जो उन चीजों जो अनदेखी चीजें हैं। There is a joke which said, हम कभी कभी मजाक में कहते हैं for example of a faith, कि एक ईमान की जैसे मिसाल लें, a Christian believer is jumping from a diving board. एक जो है एक ईमानदार जो है क्रिश्चियन, एक ईमानदार मसीही जो है एक जंप करता है एक कश्ती से, And the pool is not that it's getting filled. He jumps when it's fully dry, believing that it will be filled as he jumped down. जब वो किसी एक ईमान ऐसा ही है कि जैसे हम किसी ऊंचाई से छलांग लगाएं और नीचे जो पूल है उसमें पानी ना हो, और जो है हम ये ईमान रखें कि जब हम नीचे पहुंचेंगे तो पानी जो है उसमें भर चुका होगा। Hallelujah. ईमान ऐसा ही है। Not that seeing that water is getting filled, but believing that water is filling in the dry pool. अब ईमान ऐसा ही है कि जैसे कि हम अनदेखी हुई चीजों के ऊपर जो है ईमान रखते हैं, और उनका वो सबूत है कि ये नहीं कि हाँ यार पानी भरा हुआ है तो मैं छलांग लगाऊंगा, जब मैं छलांग लगाऊंगा तो मुझे पता है पानी भर जाएगा उस खुश जगह पर भी। Many people in the world also have faith. बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो कि ईमानदार हैं, ईमान रखते हैं। We're going to understand with the word of God what is faith and what is putting in action. हम कलाम के जरिए जो है इस चीज को देखेंगे कि किस तरीके से जो